जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 42वां श्लोक, जो कि अंतिम श्लोक है, जहाँ भगवान अर्जुन को आदेश कर रहे हैं। भगवान ने निर्देश भी दिए, भगवान ने सलाह भी दी, भगवान ने प्रवचन भी किए, भगवान ने ज्ञान भी दिया, भगवान ने प्रेम पूर्वक उनका हठ भी सहा, उनकी सब बातें भी सही। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सब बातें सहती है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रत्येक बात सही। लेकिन अंत में भगवान आदेश दे रहे हैं और कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थ ज्ञान सिनात्मनः। कहना मत क्या चाहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उठे हुए संदेहों को काट डालो। ज्ञान की तलवार का क्या मतलब है और संदेह का क्या मतलब है? मनुष्य कोई भी हो, चाहे कितना भी समझदार हो, संसार का कितना भी ज्ञान रखता हो, लेकिन जब तक परमात्मा का ज्ञान उसके जीवन में नहीं मिल पाता, तब तक शांति नहीं आती। उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती जब तक परमात्मा का ज्ञान न मिले। और जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो परमात्मा का ज्ञान की तलवार जो है, वो सारे संदेह, सारी जितनी भी मन के अंदर शंकाएं होती हैं, जो कि संदेह होते हैं, शंकाएं होते हैं, आशंकाएं होती हैं, वो सब की सब काट डालती हैं। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान की तलवार से इन संदेहों को काट डालो। हे भरतवंशी, भरतवंशी का मतलब ये जो कुरुवंश था, वो पूरा का पूरा राजा भरत का वंश था, और इस वंश के जो सबसे जो समझदार व्यक्ति निकले वो थे अर्जुन। तो उनको कहा गया, हे भरतवंशी, कर्म योग में स्थित हो जा। क्योंकि भगवान दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय से एक ही तरफ इंगित कर रहे हैं, और वो है कर्मयोग। कर्मयोग में स्थित हो जाओ, उठो, खड़े हो और अपने कार्य करो। अर्थात भगवान अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि अब तुम कार्य में रत हो जाओ। ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन निमित्त मात्र है, क्योंकि भगवान स्वयं नारायण है और अर्जुन नर का रूप है। हम भी नर हैं और भगवान नारायण है, और नारायण हर एक व्यक्ति को यही आदेश, संदेश, निर्देश देते हैं। भगवान कहते हैं कि आप उठो और अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ, बिना किसी तरह की मन में शंका रखे, बिना किसी तरह की मन में कि मुझे इसका लाभ होगा या फिर नहीं होगा। यदि आपको वो कर्म ठीक लगता है, सबसे पहले शंकाएं आती हैं, मन में आती हैं, लेकिन उनका समाधान होता है। और जब समाधान हो जाता है तो उसी समाधान को हम समाधि कहते हैं। धी मतलब बुद्धि, सम का मतलब समान। समान बुद्धि जब हो जाती है तो उसी को समाधि कहा जाता है। वही समाधि में स्थित व्यक्ति जो है, वो जीवन के प्रत्येक कार्य करता है। भगवान सबको समाधि में स्थित भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ जीवन का प्रत्येक कर्म भी करवाना चाहते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि समाधि में स्थित होकर के, ज्ञान में स्थित होकर के तुम प्रत्येक कर्म को करो। और अर्जुन को आदेश दिया कि ये कर्म तुझे करना होगा। जय श्री कृष्ण।